नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी। आज जो ये पंचायत बुलाई गई है, किस विषय पर और किस बारे में मतलब आपने इकट्ठा किया? देखिए जी, इस आज की खाप मीटिंग बुलाने का दो उद्देश्य थे। एक तो जो हमारी कोथ गांव में इस बाबा को लेके कुछ आपसी मनमुटाव चल रहा है, उसके विषय में विचार किया है। दूसरा 19 तारीख को हमारे सीएम साहब का हमारी खाप के गांव राखी खास में प्रोग्राम है। उसके स्वागत के लिए हमने कमेटी गठित कर दी है और सारी खाप सीएम साहब का पुरजोर तरीके से स्वागत करने का काम करेगी। जो कोर्ट मामला चला हुआ है जी, उसको लेकर क्या फैसला लिया गया? जो कोर्ट का मामला चल रहा है उसके लिए पूरी खाप महाराज जो बाबा है इसकी तानाशाही से जो ये लोगों पर दबाव बनाने का काम कर रहा है, और जो ये ज़मीन का मामला है, ज़मीन अपने नाम कराने की कोशिश कर रहा है, इससे पूरी खाप ने एक फ़ैसला लिया है कि वह बाबा के किसी भी हद तक हम न जाना पड़े, बाबा का हम ज़मीन नाम नहीं होने देंगे। और इस ज़मीन में अगर किसी अधिकारी की किसी प्रकार की कोई कुताही पाई गई तो हम उस अधिकारी के खिलाफ भी अपना पूरी खाप पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ हम अपनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जो सामाजिक कार्रवाई हो वो भी करेंगे। हमारी खाप भी करेगी। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें दूसरी खापों का भी इस मामले में सहयोग लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर बाबा के ज़मीन हम नाम नहीं होने देंगे। और जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी बाबा को यहाँ हम रहने भी नहीं देंगे। ये हमारी खाप का फैसला है। लेकिन जब कल गांव कोत कला में जो बुराईनाथ के समर्थन में है, उन्होंने एक पंचायत की थी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिला था कि भाई इस तरह कोई मामला नहीं कि भी बाबा अपने नाम जमीन करवा रहे हैं। अगर अब ऐसा कोई काम करता हुआ मिला तो उन भाइयों से पहले हम बाबा को उठा के बाहर फेंकेंगे। देखिए, वो उनकी विचारधारा है। हमारी जो विचारधारा है, जो हमने एसडीएम ऑफिस से लेटर मिला है, उसके अनुसार बाबा ज़मीन अपने नाम कराना चाह रहे हैं। हो सकता है उनकी सोच अलग हो, वो इस बात को सही ना मानते हो, लेकिन हम इस बात को सही मानते हैं कि बाबा हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। जो कोथ मठ की ज़मीन है और जो कोथ मठ है वो हमारे समाज की आस्था है, हमारे गांव की आस्था है। उसके साथ हम किसी भी प्रकार खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चाहे हमने किसी भी तरीके से, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़ो, चाहे हमने जान तक भी देनी हो, उसके लिए हम उल्टे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम। लेकिन कोई भाई अगर उसको ये मान रहा है कि बाबा की ज़मीन नाम नहीं होगी, वो उनकी विचारधारा है। उनकी विचारधारा पर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे अनुसार बाबा ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, हम उसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। आप मानो भाई इस तरह पे जमीन नाम में उसका है? बिल्कुल हो सकती है जी। और किसी काम में हुई हो? देखिए, हाँ, बाढ़ संबंध में इसी तरह की ज़मीन वहाँ भी 500-600 किले थे, जिसमें से कुछ वहाँ बेचे गए हैं और 400 किले आज भी हैं। वो मलकी तौर पर मालिक बन रहा है, वो परिवार लिया अपने बच्चे को। होता है कि जो दादा लाई सिस्टम होता है, भाई दादा की ज़मीन बाप का आएगी, बाप की ज़मीन उसकी औलाद का आएगी, वो तो फिर वही प्रक्रिया चल पड़ेगी। फिर ये हमारा बाबा थोड़ा रहेगा, ये तो हमारा बराबर का भाई हो जाएगा। इसमें महाराज वाले क्या रहेगा, क्या हमारी आस्था रहेगी? फिर हम वहाँ किस आस्था के तहत वहाँ दोख पूजा करने जाएंगे? अगर हमारी ज़मीन बाबा की होगी, बाबा कल न परिवार लिया हुआ है, बेच के चला जावा है, हमने भाईचारा सदा सदी के लिए, जब तक दुनिया रहेगी तब तक हमारा भाईचारा तो वहीं रहेगा। लेकिन बाबा तो एक आने जाने वाली चीज़ है, आज यूँ बैठा कल न और बैठ जाएगा, तीसरे दिन चौथे दिन और बैठ जाएगा। ऐसे मतलब हम ज़मीन को बाबा के नाम नहीं होने देंगे। ये हमारी खाप का, आज सारी खाप का आपके सामने सारी खाप बैठी है, 17 गाँव में खाप है, सारे गांव वाइज कमेटी के सदस्य हैं और सभी यहाँ बैठे हैं। मतलब सबका ये फैसला है कि किसी भी सूरत में हम बाबा के ज़मीन नाम नहीं होने देंगे। लेकिन जो कल पंचायत में एक पंचायती मौजूद थे, उन्होंने ये बोला था कि जब जमीन नाम होती है तो तहसीलदार और पटवारी जमीन के मालिक से ये पूछेंगे आप क्या आप हौसावास में हो जो कि आप जमीन नाम करवाने लग रहे हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई है ही नहीं जो मतलब ये बयान दे। देखिए, जो ये बात कह रहे हैं कि भाई तहसीलदार पूछा, चलो होता है, ये प्रक्रिया होती है कानून की, वो प्रक्रिया पूरी भी करते हैं। जब ऐसी बात होती है तो पीछे ही 3-4 महीने पहले कोर्ट का ही मामला था,
जबकि मालिक को पता ही नहीं है तेरी ज़मीन किसका नाम जारी है। और जो भाई यह बात करेगा ऐसे ज़मीन नाम नहीं हो सकती, वही भाई तहसील में आके ये बात कह रहे थे कि हमारी ज़मीन हड़प ली, वही ये बात कह रहे थे। तो वह कैसे हड़पी गई? तो बाबा ने तो अप्लीकेशन लगा दी डोलीदार बना जाए। अगर बाबा डोलीदार हो जाए है तो कल अप्लीकेशन ला दे हमारा रजिस्ट्री हो, ये कानून है, उसका रजिस्ट्री हो जाएगी और वो मालिक बन जाएगा, फिर उसका कुछ भी यूज करो। लेकिन जो बाबा जी है उनका तो ये कहना है कि भी न तो पंजीकरण पे वहाँ पता, ना यहाँ पे ट्रांसफार्म लगता और ना जो मुआवजा है वो मिलता है, उस कारण मेरे को वो पुराना पड़ रहा है। एक मिनट सुनो, देखिए ऐसा है जी, बात यह है लगभग 7 साल से महाराज ये बैठा है, उससे पहले ही पंजीकरण हो रहा है, फसल तो बिक रही हैं, ट्यूबवेल भी लग रहे हैं, कोई आदमी उनको ठेका भी ले रहा है। अगर वहाँ साधन नहीं होंगे तो उसको ठेका पे कैसे ले होगा? ये तो एक निराधार बातें हैं, हम इन बातों पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारा एक ही फैसला है कि भी किसी भी कीमत पर हम इस ज़मीन को किसी बाबा के नाम नहीं होने देंगे, ये हमारा अडिग फैसला है। जी प्रधान जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, इस विषय में एक बात तो समझने के काबिल है कि यदि बाबा इसके ऊपर ज़मीन पर काबिज नहीं होना चाहता तो फिर इसने एप्लीकेशन लगाने की जरूरत क्या है? प्रशासन के पास गया है, इसने लिखित में रिटर्न में दिया है और उसके बाद ये मार्फत SDM तहसीलदार के पास आता है, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बाबा अपना आप में आपसे सवाल कर रहा है कि भाई मैं ये ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर वो शुरुआत क्यों कर रहा है? 7 साल तो उसके काम चल रहे हैं, ट्रांसफार्म भी वहाँ लगे हैं, भाई ये सोलर ऊर्जा की प्लेटें भी लगी हैं, तो फिर उसने इस चीज़ की ज़रूरत क्या पड़ गई? इसी पे डाउट पैदा होता है कि वो इस ज़मीन को हड़पना चाहता है। सरकार में प्रशासन के सामने कोई सवाल और जवाब करता है तो वो कुछ और होते हैं, और जनता के बीच में आता है तो वो कुछ और बोलता है। ठीक। अब रही बात, जैसे आपने बताया, प्रधान जी ने उदाहरण दिया कि बालसमंद का, बालसमंद के अंदर डेरे में जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि उसकी औलाद आए बसी वहाँ, वो डेरे की आस्था कहाँ गई? क्या होगा उस आस्था का? दूसरी बात है कि ये सारे का सारा प्रकरण 2 महीने से लगातार चल रहा है। इस महाराज जी ने जो कुछ किया है वो सरासर गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और गांव जो भाषा बोल रहा है, जो गांव की बात है, उसके साथ पूरी की पूरी बार खाप खड़ी है। इसके अंदर यदि किसी प्रकार का किसी भी अधिकारी का रोल रहा तो हम उसके घर तक, उसकी खाप तक, उसकी पंचायत तक जाएंगे और कानून प्रक्रिया भी करेंगे। रही बात कल जो हमारे यहाँ CM का दौरा प्रस्तावित है, पूरी खाप ने सबसे पहले निर्णय लिया है कि यहाँ हमारे दरवाजे पे CM साहब आ रहे हैं, हम उनका पूरी जोर से स्वागत करेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। और उस मांग में भी अहम मांग ये है कि जो कोर्ट के अंदर घटना चल रही है, हम CM साहब से अनुरोध करेंगे उसके अंदर आपका प्रशासन शामिल है, और वो आप लोग वीडियो में देख चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी वहां खड़े रहते हैं और बोर्ड उखाड़ा जाता है। जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उनको दुआई दी जाती है एक धारा 144 की, और जो बाबा कर रहे हैं, जो उत्साह वाली बात है, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारा भाई कोई बात कहता है, समर्थन में आता है गांव को, तो उसको कहते हैं कि आप तो उकसा रहे हो। आप इस पर हमने भरपूर कोशिश की है, पूरी की पूरी खाप ने कोर्ट के अंदर जाके हर एक बच्चे से, हर एक आदमी से मिलके, चाहे वो पक्ष का हो बाबा के, चाहे वो विपक्ष का हो, सबसे बातें की है और उन्होंने कहा कि भी इस भाईचारा बनाए रखो, बाबा का कुछ लेना देना नहीं। हमने सिर्फ आस्था है तो मंडी की है, समाज की है, दो पूजा समाज की है, किसी व्यक्ति की नहीं है। प्रधान जी, अभी आप एग्जाम्पल दे रहे थे बोर्ड का, जी। तो कल जो पंचायत हुई थी उसमें सवाल रखा गया था कि बाबा ने वो बोर्ड क्यों उखाड़ा। हाँ, एक पंचायती का कहना ये था, अगर कोई मेरी जमीन के बारे में बोर्ड लगाएगा तो कौन रहने देगा? वो बोर्ड अवैध तरीके से लगाया हुआ था। ये बताइए, वो लगवाया किसने था? उसके ऊपर हिदायतें किसकी थी? प्रशासन की थी। प्रशासन की थी हिदायतें। प्रशासन ने ये सभी शर्तें लगाई थी कि इस ज़मीन के ऊपर 15 तारीख तक या 18 तारीख तक जो भी बैन लगाया हुआ इस पर कार्रवाई ना की जाए। तो वो बाबा उस बोर्ड को उखाड़ने के लिए सिर्फ समाज ने उकसाने खातर आया था कि कोई न कोई आदमी तेरे विरोध में बोले और तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दे या गांव भिड़के खड़ा हो जाए। अच्छा, ये मनसा थी उसकी। अभी आप बता रहे हैं कि प्रशासन ने वो बोर्ड लगवाया था जी, तो फिर प्रशासन की मौजूदगी में, SHO की मौजूदगी में वो उखाड़ा क्यों गया? अब भी हमने क्या कहा
हम शिकायत करेंगे सीएम साहब से, आपका प्रशासन इसके अंदर इन्वॉल्व है और आपके अधिकारियों के होते हुए इस गांव के अंदर अशांति है, जबकि उनका फर्ज ये बनता है कि यहाँ शांति स्थापित की जाए। वो लोग पता नहीं किस दबाव में हैं। हम जब एसडीएम साहब को फोन करते हैं तो आनाकानी करते हैं, जब कहा है कि वो ट्रैक्टर चल रहा है आप उसको रोको, और प्रशासन वहीं, पुलिस प्रशासन वहां खड़ा है, वो कहोगे किसने। अब रही बात पूरे के पूरे समाज की, पूरे भाईचारे की, हम ये सभी जो लोग आपके सामने बैठे हैं ये समाज के अंदर शांति व्यवस्था की प्रतीक है। इसमें एक बात और है जी, कल की जो वीडियो थी उस बोर्ड के विषय में एक भाई ये कह रहा है कि ये प्रशासन की परमिशन से, प्रशासन की इजाज़त से प्रशासन ने एक साथ खड़ा होकर पढ़वाया है। अगर मान लिया प्रशासन कोई भी कार्रवाई करता है तो प्रशासन का खुद का काम है बोर्ड को पढ़ना है या रखना है, और ये आदेश थोड़ा देगा कि महाराज जी आप पढ़ो। महाराज तो अपना कानून हाथ में लेके अपने आप कार्रवाई करने लग रहा है। और मेरी आपके चैनल से, आपके मीडिया के माध्यम से मेरी जो ये महाराज हैं, जो पीर हैं, महाराज क्या नाम है? सुनो जी, जो पीर हैं, मेरी उनसे अपील है कि भाई इस विषय में जल्दी से जल्दी उन्हें कोई निर्णय लेके या नया पीर बिठाने का काम करना चाहिए। ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, अपील है, ताकि हमारा समाज में, हमारा भाईचारे में कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो। कल जो पंचायत हुई थी खोतकला के अंदर, उसमें एक भाईचारे को लेकर मीडिया ने एक अनुरोध किया था उनसे कि भी आप मीडिया के कहने से आप एक बार भाईचारे की अपील करिए दूसरे पक्ष से भी, क्योंकि हम उसमें आपका साथ देंगे। उन लोगों का कहना ये था कि कोई कुछ नहीं रहा भैया, वो तो बुखड़ा रहे। नहीं, चलो तो उनकी विचारधारा है, लेकिन हमारी पहले इस विषय पर कोशिश हुई। हम कोर्ट में गए भी हाँ, कम से कम 50-40 आदमियों से मिले भी हाँ, चाहे कोई उसमें बाबा का पक्षधर हो या उसका खिलाफ हो, एक अलग मामला है, लेकिन हम सबसे मिले। आम आदमी से भी मिले हम, जो कि कुछ आदमी अग्रणी नहीं होते, उनसे भी मिले हैं। तो जो आदमी पक्षधर बन रहे हैं उनने एक ही बात की, हमारा तो कुछ रोड़ा है को नहीं, आप समझौता किस बात का कराओगे, पंचायत किस बात की करोगे। और कुछ आदमी तो मेरे घर आए कि भी नाटकी गए हैं, भाई प्रधान जी इस विषय पर कोई चिट्ठी नहीं पढ़नी, अगर आप चिट्ठी पढ़ो तो हमारी सलाह के बगैर नहीं पढ़नी। ये तो कोई दौर नहीं। अगर किसी गांव का खाप के पास प्रस्ताव आता है किसी मसले के लिए, तो उसमें सलाह तो पहले गांव खाप कमेटी के जो सदस्य होते हैं उनसे या गांव के मुख्य आदमियों से सलाह तो लिए जावा है, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं। जो बताए देना जो मतलब जो खाप का जो प्रधान बनाया हुआ है, सुनो जी, हाँ, आपका प्रधान नहीं, जो मेरे पास 15-20 आदमी आए उनमें बड़ी कोच से पालड़ है, राजवीर हवलदार है, छोटी से राजेश भाई है जो पुलिस में सर्विस करे है, एक रामनुआ से शायद एक्स सरपंच भी रहा है। 15-20 आदमी तो सबका तो मैं नाम भी नहीं जानता, कुछ के नाम भी जाना है। वो जोरा है, बड़ी कोच से सुरता है, छोटी से जोरा है, ये सब आए थे। बाकी हमारे जिला पार्षद हैं सुखबीर, उनसे भी मेरी बात है, उसने भी मेरे को कहा था प्रधान जी से मसलों को सुलझाने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर दे। माँ जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 20-30-40-50 आदमी साइन करवा के दे दो, ताकि मैं प्रशासन से बात करके एक किसी ढंग की जगह पर बैठ के और मतलब इसका कुछ न कुछ विचार विमर्श करने की कोशिश कर लें। उसके बाद मैंने सुखबीर भाई साहब से फ़ोन कराया, वो मेरा फ़ोन नहीं डील कर रहे, बाद में उनकी फ़ोन नहीं उठाया। कल की पंचायत में आपके ऊपर आरोप लगा था कि हमने बोला जो खाप के जो प्रधान है उनसे रिक्वेस्ट की थी समझौता के लिए, लेकिन वो आज तक हमारा फ़ोन भी उठा रहे। बोले आज उसका फ़ोन आया है, वो भी इस बारे में है कि बाबा जमीन नाम करवावे। हाँ, ये नहीं, मैंने जोरा के पास फ़ोन कराया था भाई, जो ये मेरे व्हाट्सएप पर आ रहा है, मैंने देखा है, इसमें महाराज ये ज़मीन नाम कराने की कोशिश कर रहा है। तो उसने तो मेरे को यही कहा नहीं ऐसा नहीं होता, इसमें तो बोला कुछ पंजीकरण करना पड़ा है और करना पड़ा है, बोला डोलीदार में। हाँ, डोलीदार जो हो जे, हमने भी वो किलो से डिस्कस कराया, मगर डोलीदार है, डोलीदार हो गया तो मालिक बन गया, बोला उसमें कोई रोकने वाला नहीं। ये बात हुई थी मेरी, मैं कोशिश इस बात से नटो हूँ। लेकिन
जो ये बात करेंगे पंचायत के लिए रिक्वेस्ट करी, पंचायत के लिए रिक्वेस्ट नहीं, मेरे पास नाटन आए हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। तो हम गए हैं गांव में, मैं खाप के 8-10 आदमी ले गया हूँ। वही आदमी था इसमें नाटना नाला भी, जिस आदमी ने कल इस पंचायत में आरोप लगाया कि प्रधान जी हमारी सुध नहीं ले रहे, तो वही आदमी उस डेलीगेशन में मौजूद था जब प्रधान जी से ये कहना है कि भाई हमारी चिट्ठी नहीं पढ़नी, पंचायत नहीं बुलानी। वही आदमी था जिसने आपके सामने सवाल वो आरोप लगाया।